तमाम मित्र लोगों को सबसे पहले मैं अपने मुस्लिम समाज के मित्रों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि जो आज कोरोना के कारण आपके ही समाज के नहीं तमाम लोगों के भी जो पर्व रहे हैं, चाहे हमारे हिंदू के रामनवमी से लेकर कोई पर्व रहा हो या क्रिश्चियन लोगों का रहा हो या जिन लोगों का भी रहा हो, जो भी धर्म के मानने वाले हैं, बौद्ध के हैं, जैन के हैं, ईसा मसीह के हैं, सभी लोगों को इस बार घर में ही अपनी पूजा पाठ करना पड़ा है। तो इसलिए मैं मुसलमान भाइयों से, अपने मित्रों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी ईद की खुशी मनाएं अपने परिवार वालों के साथ, और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसेस का पालन करके सरकार भी कर रहे हैं, उनके संस्था भी कर रही है, प्रशासन के अधिकारी भी उनसे अपील कर रहे हैं कि वो घर में ही ईद की नमाज को अदा करें। आप मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब दूसरी बात है कि आज इस कोरोना के समय में बड़ी राजनीति हो रही है। हम कोरोना से जो आज प्रभावित लोग हैं, जो बाहर से आ चुके हैं, जिनके कारण बड़ी तेजी से कोरोना का फैलाव होते जा रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी हो ही रहा होगा कि आज कोरोना की स्थिति क्या है। अब हम कोरोना की चर्चा ना ही करें तो ही ठीक है। कोरोना भी जो बीमारी है वह भी हर व्यक्ति के साथ जीने की कला को सिखाने के लिए आ चुकी है और हम सबों को कोरोना के साथ ही जीने की सीखनी है। हम आग्रह करना चाहेंगे सभी लोगों से कि अगर अभी समय रहते उपलब्ध हो सके तो घर के सदस्यों के लिए कोरोना किट की भी व्यवस्था कर लें। वो दिन भी दूर नहीं है कि जब हम घर से बाहर दूध लेने के लिए भी जाएंगे तो हमें कोरोना किट पहनकर ही निकलना पड़ेगा। मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ कि जिस तरह से अभी जांच हो रहे हैं वह जांच जो है कहीं से माकूल नहीं है और इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, लाखों के लाख लोग बिहार के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और उनकी जांच करना संभव भी नहीं है। लोगों को मजबूरन प्रशासन को होम क्वारंटाइन करने के देकर छोड़ा जा रहा भी है और धीरे धीरे ये निकल रहा है तो फिर तेजी से तो फैल रहा है। तो इस दृष्टि से है सरकार ने शुरू में केंद्र सरकार के गाइडेंस पर, जब केंद्र सरकार ने अपने अपने सरकारों को दिया तो कई दुकान खुली है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कोई लॉकडाउन जिसे कहेंगे उसकी कहीं से मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये लॉकडाउन की स्थिति है। सारे लोग घर से निकल रहे हैं। हाँ, पुलिस चौक चौराहे पर एक काम जरूर कर रही है कि जो नवयुवक टाइप के जो लड़के हैं जो कुछ काम से भी जा रहे हैं उनको भी गाड़ी के कागजात रोकने के नाम पर रोक रही है। मैं पिछले 3 महीने से ही पटना के शहरों में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मुझे आज तक कहीं रोकने का काम नहीं किया। और मैं जहाँ किसी लड़के को देखता हूँ कि पुलिस अगर उसकी गाड़ी के कागजात चेक कर रही है तो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि उधर के बगल से और कोई भी डबल लोड भी अगर जा रही है तो पुलिस उसको नहीं करती है। पुलिस केवल नवयुवक को, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ही परेशान करने पर तुली है। मैं आज कल मैं इस विषय पर डीजीपी साहब को भी दिया, इस तरह की नहीं हो। एक की ये स्थिति बन जाए कि सवेरे 10 बजे से लोग अगर जाते हैं तो 5 बजे के बाद अपने घर के अंदर चले आए। 5 बजे के बाद 6 बजे जो समय है, 6 बजे के बाद सड़क पर नजर नहीं आए तो ये एक स्थिति बन सकती है। और कागजात के नाम पर बच्चों का शोषण करना कहीं से भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं कल इस विषय पर पत्र भी लिखूंगा।
अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर हम इस पर राजनीति क्या करें। अब देख लीजिए, कांग्रेस की जो कई वर्षों तक देश के सत्ता पर आसीन रही कांग्रेस पार्टी, जिनके पास की करोड़ों की भी संपत्ति होंगी, उन्होंने करीब 3 महीने बीतने को हो रहे हैं, तब उन्हें लगा कि नहीं, इस विषय पर कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने अपने जो उनके दल के लोग हैं, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी पहल किया, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि लेट के बाद ही वो आए। उस तरह से विपक्षी दलों में दूसरे प्रदेशों के जो उनके एलआई पार्टी हैं, उन पर मैं बात करने से नहीं चूँगा, लेकिन मैं सोनिया गांधी जी को ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये देश है भारत, ये देश जो है वो हम सब साहब का भी है। ये देश क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उनके भी है, झांसी की रानी का भी है, और ये देश जो है महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं का ये देश है। ये देश हमेशा एक रहता है। लेकिन आपके नीति जो सरकारें रही, जिस राज्यों में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, या आपके से जो एलआई पार्टी भी रहे, या जिनके प्रति आपके हैं, दिल्ली में भी केजरीवाल की हो, कोई भी हो, उन लोगों ने तो कम से कम बिहार के लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही कहते रहे कि जो लोग जहाँ हैं उनकी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। बिहार में भी दूसरे प्रदेश के बहुत सारे लोग रह रहे हैं। सोनिया जी को जानकारी होनी चाहिए कि पटना के अंदर भी, बिहार के अंदर भी जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, प्राइवेट है, मेडिकल कॉलेज है, टीचर्स ट्रेनिंग के कॉलेज हैं, कई तरह के बड़े बड़े संस्थान के निर्माण हुए हैं। पटना के जो बस स्टैंड है उस इलाके में जाएंगे तो 4-5 अच्छे आपको संस्थान मिलेंगे। इन सब संस्थानों में जो लोग शिक्षा ले रहे हैं वो लोग लगभग उसमें 60% लोग दूसरे प्रदेश के हैं। उनको भी कभी नहीं ऐसा आया कि बिहार सरकार ने कहा या उन लोगों के बीच में कोई हाई तौबा मची कि वो यहाँ से जाए। बाद के दिनों में जब लॉकडाउन की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई, उसके बाद का रहा तो कश्मीर के भी लोग यहाँ से गए, यहाँ से लोग भोपाल भी गए, यहाँ से लोग कई जगह गए। कांग्रेस भी इसमें राजनीति की कि जो केवल केरला के ही थे, एक ही प्रदेश के थे, और जानकारी मिली है कि वहाँ के लोग जो रहे हैं उन लोगों से पैसा लेकर उनको बस से भेजने का काम किया। खैर अच्छी बात है कि चलिए उन्होंने किया, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब विपक्ष के बिहार के नेता में हम अगर बात कर ले तेजस्वी यादव को, तो सही ही कहा गया है कि किसी भी लोगों का जो बरकत होती है, जो उसकी पहचान होती है, जो उसके चरित्र होते हैं, उस चरित्र में एक चीज का बहुत जरूरी रहता है, वो होता है शिक्षा का। ये हमारे लोकतंत्र का एक गजब मजाक भी है, मैं इसे मानता हूँ। हमारे संविधान में भी इस तरह के संशोधन जरूर होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर चला जाता है। अब शुरू के दिनों में जो थे वो एक अलग थे। अगर हम चुनाव लड़ने में या इस ढंग से बात करने में अगर शिक्षा की अनिवार्यता अगर सभी लोग करते हैं तो जरूर अच्छे लोग जाएंगे। खैर ये विषय तो अलग है। जिन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया, जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रहे, वो 9वीं पास है। तो अब जो व्यक्ति 8वें 9वें क्लास में पढ़ता हो, उस व्यक्ति की क्या किया जा सकता है? वो किसी दूसरे से लिखाता है, चाहे वो ट्विटर पर लिखे हो, चाहे वो फेसबुक पर लिखे हो, चाहे अखबार में देते हो, तो पैसे के बल पर लोग को रखते हैं, तो उनका दिमाग तो इसमें कहीं से आएगा ही नहीं। उन्होंने सही किया। देखिए उनकी झूठ कहाँ पकड़ाती है तेजस्वी यादव की। पहले तो झूठ उनकी पकड़ाई, मीडिया चैनल वालों ने पूछ रहा है उनसे कि आप कहाँ पर हैं, तो वो भी उनके मुंह से जबान से नहीं निकला बोलने के लिए कि हम कहते कि कहाँ दिल्ली में है। तो एक झूठ वहाँ पकड़ाई, दूसरी झूठ उनको पकड़ाई कि वो छाती पीट कर कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी मैं
400 बस देता हूँ, मैं 1100 ट्रेन देता हूँ, मैं 400 ट्रेन देता हूँ, 1100 बस देता हूँ, लोगों को वहाँ से बाहर लाइए। न उन्होंने आज तक 400 बस दिया, न उन्होंने कोई ट्रेन दिया, और ये उनकी प्रोपगंडा रही, अखबारों के अंदर रही। हमारे बिहार के मंत्री हैं नीरज जी, उन्होंने उन्हें चुनौती भी दी है कि वो उनसे बात करा ले, तो ये अलग चीज है। भोजनालय का बोर्ड पहले लगा हुआ था, उनके बैनर आए हैं समाचार पत्रों में या ऑनलाइन न्यूज चैनलों में, टीवी चैनलों में। वो उस भोजनालय का नाम था तेजस्वी भोजनालय। अब बताइए कि कैसे लालू भोजनालय हो जाए। हम लोगों ने भी, हमारी भी एक संस्था है, कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, हमारी संस्थाओं ने भी पटना के अंदर जब खाना बनाने की बात किया तो डीएम के यहाँ से, थाना के यहाँ से प्रतिनिधि आए कि नहीं, आपको परमिशन पहले डीएम के यहाँ से लेना होगा। तो ये जो नियम है, जो कोड है, उस कोड को तो मानना पड़ेगा, उस नियम को तो भी मानना पड़ेगा। कई संस्थाएं आज भी पटना के अंदर लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रही है। आप मीठापुर में ही चले आए, वहाँ व्यवसायी संघ के अध्यक्ष है राजकुमार यादव जी, आज भी वो लोगों को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। 5 दिन पहले की बात तो मुझे याद है, इधर में 4-5 दिनों से वहाँ नहीं गया, उन्होंने भी बजाबते डीएम के यहाँ से परमिशन लिया और उसको किया। कई हम लोगों के भी लोग हैं यहाँ, नितेश वगैरह, ये लोग भी तो लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर, कि सभी लोगों ने डीएम से परमिशन लेकर भोजन की व्यवस्था किया। हम लोगों ने भी कई तरह से कच्चे राशन को बांटने का काम किया, कच्चा राशन हम लोगों ने भी बांटा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हम भोजन बना के देते हैं और उस भोजन को खाने से अगर किसी तरह की बात हो जाती है तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगी। तो जो इनको जब डीएम साहब का ये फरमान आया, क्या वो डीएम का कि ये परमिशन नहीं है तो उसको बंद कीजिए, तो तेजस्वी भोजनालय को उन्होंने लालू भोजनालय में करने के बाद एक जात के लोगों को मैंने उद्गरित करने का काम किया। जो जातीय इनकी जो बेमनस्ता फैलाने का जो उन्होंने काम किया, जिसको मैं यादव के समाज के भी लोगों को, उनके जात के लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो उनके चक्कर में नहीं पड़े। एक दूसरे हमारे महान हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, कई जगहों से चुनाव लड़े, राहुल गांधी जो उसको आदर्श मानने लगे हैं। तो राहुल गांधी ने भी 2 जगह से चुनाव लड़ा, तो उन्होंने भी 2 जगह से चुनाव लड़ने का काम किया। दोनों जगह राहुल गांधी की तो एक आध जगह जमानत भी बच गई, एक जगह से जीत भी गए। लेकिन ये हमारे जो है राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए दोनों जगह से मुंह खाए, और अब उनके पास कुछ नहीं रहा। लोकसभा के चुनाव के दौरान किस तरह से उन्होंने दूसरे दल के लोगों को लाकर अपने दल के कार्यकर्ताओं का कत्लेआम करके उनको टिकट देने का काम किया, और उस एवज में उन्होंने क्या लिया यह बोलने की जरूरत नहीं है। वो है उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको भी एक छपास की बीमारी लगी हुई है, जो है कि उनका कुछ ऐसा करे कि जिससे वो हमेशा मीडिया में बने रहें, लोग उन्हें जाने, कि जिससे इनके पीछे एकमात्र उनका मकसद है कि विधानसभा चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम हड़पे गठबंधन के लोगों से, और वो सीट हड़प कर क्या करेंगे ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि 31 मई तक एक डेट देना चाहिए, उसके डेट के बाद आंदोलन करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी, जरा सा भी गैरत है तो निकल के आकर देखिए कहाँ क्या स्थिति है, किस क्वारंटाइन सेंटर पर स्थिति खराब है। आप देश के मंत्री रहे हुए हैं, आपकी बात एक आम आदमी की बात के बजाय वहाँ के प्रशासन सुनेगी, उसको न ठीक करवाइए कि कभी काला पट्टी बांध के 2 घंटा के लिए बैठ जाते हैं, सुबह भरपेट नाश्ता करके 2 घंटा के लिए अनशन पर बैठ जाते हैं, तो कभी नहीं मिलता है तो 5 आदमी के साथ पुतला जला लेते हैं। तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी, ये अभी स्थिति का नहीं है, क्योंकि आपको उपेंद्र कुशवाहा बनाने में हम लोगों का भी कुछ हाथ है। तो थोड़ा सा दर्द होता है कि आप जरा सा थोड़ी सी अब बचकाना हरकत छोड़िए, आगे बढ़िए, समाज के बीच में जाइए, बिहार की जनता के बीच में जाइए। जनता आपको देखेगी, आपके कामों का आकलन करेगी, और समय मिलेगा तो आपको शोहरत देगी। लेकिन जिस तरह से आप नीति से चल रहे हैं, क्या
क्या होगा आंदोलन की स्थिति, क्या कीजिएगा? आपके कुछ करने से क्या हो जाएगा? जहाँ स्थिति है, अरे जहाँ स्थिति खराब है वहाँ निकले। सोनिया गांधी जी को भी कहिए कि वो भी आकर उस क्षेत्र को देखे जहाँ पर क्षेत्र में है। अपने उन एक बार आपके मुंह से उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं निकला कि जहाँ की सरकार जो है वहाँ के लोगों को रोकने का काम करे। हमारे मजदूर पैदल सड़क पर कब चले जब वहाँ की सरकार ने उनको नहीं देखने का काम किया, भूखे मरने के स्थिति में आ गए। और आप बात कर रहे हैं आंदोलन करने की। मुख्यमंत्री जी ने तो कम से कम जो लोगों ने कंसल्ट किया, जो लोगों ने उसमें ऐप में भरा, उसको तो उपेंद्र कुशवाहा जी कम से कम 1000 रुपया तो दिया। बिहार के जो लोग रहे उनको तो कम से कम राशन दिया। आपके कांग्रेस सरकार ने क्या किया? एक छोटे छोटे बच्चों को भी जो उत्तर प्रदेश भेजा, उसका भी उन्होंने 36 लाख रुपया का भुगतान करा दिया। तो आश्चर्य की बात करते हैं आप। उस कांग्रेस के साथ हैं जिस कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य ही रहा था दुर्गति करना देश का। खैर ठीक है, आप देखिए, अगर सरकार गलत कर रही हो तो आपका फर्ज होता है उसको ध्यान दिलाने का। क्योंकि विपक्ष के नेता को तो, जिसको आप लोगों ने बनाया, जिसको आप विपक्ष की नेता मान रहे हैं, वो तो महान मूर्ख में से आते हैं, उनसे तो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से शिक्षा लेने की जरूरत है। उनके राजनीतिक गुरु आप उनको मानिए कि इस भीषण परिस्थिति में भी उन्होंने जब सोनिया के साथ जब उनकी बैठक थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि इस परिस्थिति में लोगों के बीच में जाकर राहत चलाएं। थोड़ा सा भी तो उनसे सीख लीजिए। मैं जीतन राम मांझी जी को, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, दलित के बेटा है, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने सही बात रखा। बाकी वो जिस गठबंधन में रहें, जिस जगह भी रहें, वो मेरी शुभकामना उनके साथ रहेगी कि इस भीषण परिस्थिति में भी उन्होंने कहीं से कुछ ढीठ नहीं किया। तीसरी बात, मैं मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहूँगा, कल मेरा पत्र भी उनके पास जाएगा, कि आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जिस तरह से ले रहे हैं, ठीक है, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको भी बहुत सारे काम है। और जो भी विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनका तो काम ही है आरोप लगाना, इसके सिवा तो आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और आप जदयू के एक कार्यकर्ता के सिरमौर बने हुए हैं मुख्यमंत्री जी। आप अपना समय जिस तरह से लोगों को देखने में लगा रहे हैं, ये सचमुच में काबिल तारीफ है। आपने कई क्वारंटाइन सेंटरों पर डायरेक्ट आपने बात किया है इस दृष्टि से। और यही चीज़ जो है, आप जो अपने सांसद हैं, अपने विधायक हैं, अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनको भी निर्देशित करें कि वो इस चीज़ को देखें। अगर इस चीज़ का कोई गलत सामने आता हो तो उसको प्रशासन जरूर उस पर कार्रवाई करे। ये होगा, प्रशासन में थोड़ी सी कमी है, इसे स्वीकार करना ही होगा। चाहे वो हम कितने भी अच्छे काम कर रहे हो, प्रशासन के कारण हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। वो इस चीज़ को महत्व नहीं समझती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी कारण से निलंबन भी किया जाता है तो उनका संग तुरंत खड़ा हो जाता है, उनका निलंबन भी वापस तुरंत हो जाता है। तो इस दृष्टि से थोड़ा सा इस पर भी देखना होगा। और तमाम कार्यकर्ताओं को आपके साथ है, आपके हर बातों पर वो अमल कर रहे हैं, उस दृष्टि से देखना होगा। हमको बचाना होगा अपने बिहार को। हम अपने बिहार जो राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से जाना जाता है, अपना बिहार जो सच्चिदानंद बाबू के नाम से जाना जाता है, अपना बिहार दिनकर का बिहार, अपना बिहार महात्मा बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार, मैंने सभी लोगों का जो है, गुरु गोविंद सिंह का बिहार, मैंने जो ये अपना बिहार है, उस बिहार के बचाने में आपका जो आज सहयोग है, हम उसके लिए आपको बधाई भी मुख्यमंत्री जी देते हैं। लेकिन आग्रह करते हैं कि अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर थोड़ी सी लगाम लगाएं, थोड़ी सी उन पर दें कि जिससे हो। तीसरी बात, में एक और बात आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जो गरीब हैं उनके लिए तो काम हो रहे हैं, जो अमीर हैं उनको किसी काम की जरूरत नहीं है। और जो मध्यम वर्ग के हैं, जिनके पास आज बहुत ही संकट है, मकान मालिक का किराया है, बिजली का बिल है,
घर में खाने का है, बच्चों के स्कूल का फीस है। आपने कहा कि कोई स्कूल फीस नहीं लेगा, सरकार ने घोषणा किया, लेकिन सभी स्कूलें फीस ले रहे हैं। स्कूलों को भी मजबूरी है कि वो फीस नहीं लेंगे तो फिर उनके जो स्कूल के किराया हैं, जो उनके स्टाफ हैं, उनको क्या देंगे। लेकिन इस पर एक आपसी होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, राष्ट्रीय राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, कि जो वहाँ के जो स्कूल है और वहाँ के जो अधिकारी का है और नागरिक का, इन लोगों के साथ एक कमेटी बने और इस पर कुछ अमल हो। जो स्कूल की समस्या है उस समस्या को भी दूर करने का काम किया जाए और जो नागरिक के, जनता के जो समस्या है वह दूर करने का काम किया जाए। एक काम अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि सभी स्कूलों में एक ही तरह का किताब चले, एक ही तरह का ड्रेस चले। अगर ऐसा भी हो जाता है तो हम समझते हैं कि गार्जियन लोगों को, अभिभावक लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। अब विपक्ष की राजनीति जो भी हो, सत्ता पक्ष की राजनीति जो भी हो, हमारी और आपकी एक होनी चाहिए कि हम कोरोना से बचने के लिए तैयार रहें, कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार रहें। अभी डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी कहा था कि कोरोना 3 तरहों से, बिना आपको किसी तरह का लक्षण नहीं होने के बाद भी कोरोना का वायरस आप में जा सकता है और कुछ दिनों के बाद वो सामने आ सकता है। वो भी बिना कोई लक्षण से, आपको दूसरी भी बीमारी से लगेगा कि कोरोना है। कोरोना 3 जगहों से जाता है, मुंह से जाता है, आँख से जाता है और नाक से जाता है। तो हमारा आग्रह रहेगा कि हम घर में रहें। निकलना भी जरूरी है क्योंकि घर में बैठे रहने से हमारी समस्या का अंत नहीं हो सकता है। हमको जीने के लिए, हमको खाने के लिए, हमको बच्चों के परवरिश करने के लिए, हमको समाज को भी देखने के लिए हम वहाँ उनके बाहर घर से निकले, लेकिन इस तीनों चीज को जरूर ढक के निकले। अगर ये हम तीनों चीज को निकलते हैं तो हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना यहाँ से नहीं अब आ रहा है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे कोरोना आ रहा है और वो अभी तादाद बढ़ेंगे। आज भी 100 के लगभग में ट्रेन आ रहे हैं तो 1 लाख लोग आएंगे। 1 लाख लोगों में से अगर 100 लोग भी कोरोना से पीड़ित निकले तो उसकी फैलाव कहाँ तक जाएगी, वह चेन कहाँ तक जाएगा, इसको देखना होगा। सारे अस्पतालों को भी अलर्ट के मोड में है, तो जब अस्पताल अलर्ट के मोड में है, सरकार अलर्ट के मोड में है, प्रशासन अलर्ट के मोड में है, तो हमको भी अलर्ट के मोड में रहना होगा और अपने उस दृष्टि से जो बिहार का जो अपना गौरव है उसको बचाने के लिए हमको कोरोना पर विजय प्राप्त करना होगा। और इसके लिए जो नियम है, जो कानून है, जो लोगों के फरमाइश है, जिस तरह से एक से एक जानकारों ने बताया है, तो हम अगर मुंह, नाक और आँख तीनों को सेफ्टी के साथ घर से बाहर निकले तो हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।